हेलो स्टूडेंट। तो आज हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो लाने जा रहे हैं, है ना। तो आज हम देखेंगे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या थ्योरी है और किस बेस पर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो उसका पहले थ्योरम देख लेंगे तो हमको अंदाजा लग जाएगा कि जो इसका एक्सरसाइज है उसको किस तरह से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम बता दें कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला याद रखना होता है। अगर आपको उसका बेसिक फॉर्मूला याद है तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं हम कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए एक कंडीशन एकदम सेटिस्फाई होना चाहिए कि एफ इनवर्स के लिए सबसे पहला नंबर आपको फंक्शन आना चाहिए, और फंक्शन में अगर वन वन फंक्शन और ऑन्टो फंक्शन दोनों सेटिस्फाई करेगा तो एफ इनवर्स हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि एफ इनवर्स जो है हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट इफ इज वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, कहां पर सेटिस्फाई होगा, एग्जिस्ट करेगा हमारा वन वन रहेगा और ऑन टू रहेगा, तभी हमारा ये क्या कहलाएगा, एफ इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, तो एफ इनवर्स के लिए हमको वन वन और ऑन टू सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब हम इसको हटाते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे हम डायरेक्ट इसका डोमेन और रेंज जान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ग्राफिकली दर्शाया गया है कि साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ किस तरह से होता है ना। एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर क्या है कि साइन एक्स को किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन एक्स में आप पढ़े होंगे कि इसका जो वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच में होता है ना। 0 से 1 के बीच में आप 10th में पढ़े थे। ठीक, अब 11th में आए वहां पर पढ़े कि -π/2 से π/2 के बीच में इसका रेंज होता है ना, जो भी पढ़े। तो यहाँ पर उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। तो -π/2 पर देख रहे हैं -1 होगा, और π/2 पर क्या होगा, 1 होगा। तो उस तरह से आगे जाएंगे, -π पर उसी तरह से वैल्यू रोटेट करेगा, है ना। तो यहाँ पर उसी तरह से इधर भी +π और उसके बाद 3π/2, फिर 2π, फिर π/2, उसी तरह से रोटेट करते जाएगा। तो सिर्फ सेम वैल्यू के लिए हम क्या किए, एक रेंज डिजाइन कर लिए जो कि हमारा -π/2 से π/2 तक रहा। ठीक है, उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, अब इनवर्स में पढ़ना होता है। तो इनवर्स का मतलब समझ में आता है कि उल्टा। ठीक है, इनवर्स का मतलब उल्टा। एक मिनट देखिए, अब इनवर्स में उल्टा मतलब कि आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे अगर हम एक ग्राफ में दर्शाएं जैसे कि इस तरह से है। ठीक है, इधर x डैश, इधर x, ठीक है, इधर y और y डैश। अगर हमको f इनवर्स निकालना है, मतलब y इनवर्स निकालना है, ये y है हमारा, इस तरह से हम इसको मान सकते हैं कि sin x का ग्राफ है। ठीक, तो हम इसको साइन इनवर्स के फॉर्म में बदलेंगे तो हमारा x इस फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, x इधर आ जाएगा, x डैश इधर आ जाएगा, है ना। उसके बाद y डैश इस फॉर्म में बन जाएगा हमारा। तो देख रहे हैं कि जो हमारा इधर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर उसी वैल्यू को इस तरह से पुट कर दिया तो हमारा क्या हो गया, साइन इनवर्स का ग्राफ हो गया, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं कि -π/2 π/2 सब कुछ सेम रह जाता है अगर हमारा डोमेन, ठीक है, हम जानते हैं कि सीधा फंक्शन अगर f(x) बराबर sin x हो, ठीक है, और sin x का डोमेन होता है, हम जान रहे हैं कि -π/2 से π/2 रखेंगे सीधा फंक्शन में तो हमारा क्या आएगा, -1 से 1 वैल्यू देता है, ये देता है। तो ये है इसका डोमेन। ठीक है, इसका डोमेन है और ये इसका रेंज है। ठीक है, और जैसे ही हम कह दें कि साइन इनवर्स का बताइए तो साइन इनवर्स में क्या हो जाएगा, जो डोमेन है वो इसके लिए रेंज बन जाएगा और जो रेंज है वो इसके लिए क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो सिंपल है, उसी तरह से हर एक फंक्शन को, हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम इसी प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको आ गया होगा समझ में, है ना। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पर देखिए
उसी तरह से cos x के लिए क्या होता है, माइनस पाई से पाई के बीच में होता है ना, माइनस पाई से पाई के बीच में। तो हमारा वैल्यू जो है यहाँ पर रख के देखिए -पाई/2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 0 पर 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि -1 से 1 हमारा इसका सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट है, तो उसके बीच में जो भी आएगा वो हमारा डोमेन और रेंज कहलाएगा उसके हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं इनवर्स वाला में फिर उसी तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब साइन और कॉस का हो गया, तो टैन कॉट का भी उसी तरह से फिर दर्शाया है ना। आगे देखिए, हाँ देख लीजिए यहाँ पर फिर कॉसेक का है। कॉसेक का जिस प्रकार से होता है ना, कि कॉसेक का हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पर रख के देखेगा, उसके बाद फिर उसका इनवर्स के फॉर्म में बदल देगा। और मेन रूप से आप इसका जो बॉक्स होता है उसको याद रख लीजिएगा, तो आपका 2 नंबर एकदम फिक्स है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। देखिए मेन यही बॉक्स है, एनसीईआरटी में इस बॉक्स को देखिएगा, है ना, सबके बुक में रहता है। और यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स का क्या है, इनवर्स में हम जान रहे हैं कि इसका डोमेन, ठीक है, इसका डोमेन जो है -1 से 1 के बीच में रखेंगे तो हमारा -पाई/2 से पाई/2 वैल्यू देगा, है ना। तो इसका डोमेन हो गया ये, ठीक है, डोमेन, और ये हो गया रेंज, ठीक है। तो इसको एकदम याद रख लीजिएगा। साइन साइन वाला में क्या होगा, -1 to 1, और कॉस वाला में भी -1 to 1। रेंज बदल जाएगा इसका, 0 to पाई हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह से कॉसेक और सेक में रियल नंबर में से -1 और 1 के बीच का वैल्यू को छोड़कर, ठीक है, कॉसेक और सेक में। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो रेंज हो जाएगा -पाई/2 से पाई/2 होगा, और उसमें से 0 रेडियन को छोड़कर, और सेक वाला में पाई/2 रेडियन को छोड़कर। तो इस चार्ट को एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर टैन का क्या है, टैन का और कॉट का, टैन में रियल नंबर, फिर कॉट में रियल नंबर, और इसका जो रेंज होता है ओपन इंटरवल, ठीक है। इंटरवल भी ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि क्लोज की जगह ओपन लगा दिए, ओपन की जगह क्लोज, तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -पाई/2 से पाई/2, और कॉट वाला में क्या हो जाएगा, 0 to पाई। देखिए यहाँ से एक कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा, देखिए साइन, फिर कॉसेक और फिर टैन। देख रहे हैं -पाई/2 से पाई/2 है, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। क्या है, इसमें -पाई/2 से पाई/2 है साइन वाला में, कॉस वाला में क्या है, -पाई/2 से पाई/2 है, क्लोज इंटरवल है, लेकिन उसमें से क्या है, 0 रेडियन को छोड़कर है, देख लीजिए। उसके बाद फिर टैन इनवर्स वाला में क्या है, टैन इनवर्स वाला में सिर्फ और सिर्फ साइन के जैसा ही है और ओपन इंटरवल है। उसी तरह से कॉस में देख लीजिए, 1 मिनट, देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस में आपका है 0 to पाई, फिर देख रहे हैं सेक में भी है 0 to पाई, लेकिन -पाई/2 रेडियन को छोड़कर। फिर क्या है, इधर देखिए कॉट में भी है हमारा 0 to पाई और ओपन इंटरवल। यहाँ से हमारा ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए एकदम मेन जो होता है ना, मेन चार्ट, ठीक है। तो इसको यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, आगे हमारा एक्सरसाइज आ जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल है कुछ, उसके बाद फिर चलेंगे एक्सरसाइज पे। देखिए इसको पढ़ते हैं और समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर साइन इनवर्स x शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ साइन x इनवर्स। देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये होता है और ये दोनों आपस में अलग अलग चीज है, जो कि आप समझ पा रहे होंगे। ये नहीं समझना है कि साइन इनवर्स x बराबर साइन x का इनवर्स, ठीक है, दोनों अलग चीज है, ठीक है, दोनों अलग चीज है, एकदम साफ साफ लिख दिया एनसीईआरटी। और इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है 1 बटा साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 1 बटा साइन एक्स, जो कि लिख दिया है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं सिमिलरली फॉर अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। यहाँ पर क्या है, अनदर फंक्शन के लिए हमारा सिमिलरली क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/sin x। जैसे कि अगर बाई इनवर्स लिख दे, इसका मतलब क्या होता है कि 1 बटा बाई है। और ये जो है ना, ये एक फंक्शन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन एक्स है उसका अपोजिट, ये नहीं कि साइन एक्स का 1/sin x है, ठीक है, ये नहीं समझना है। चलिए अब आगे देखिए, whenever no branch of an inverse trigonometric function is mentioned, we mean the principal value branch of that function। मतलब कि अब इसका जो भी इसका ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगा, हम कैसे कैसे फाइंड करेंगे वो हमको यहाँ पर सीखना है। और जो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है ना, इसका ब्रांच जो है, जो कि
आप देखे होंगे डोमेन रेंज, वही सब, ठीक है। अब देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन which lies in the range of principal branch is called the principal value। यहां पर समझने वाली बात है कि जो हमारा लाई करेगा कहां, डोमेन और रेंज में, वही हमारा उसका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल ब्रांच, है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, द वैल्यू द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, द प्रिंसिपल वैल्यू। अब यहां पर क्या है, ऑफ दैट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का द प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा क्या, जब हमारा लाई करेगा किसमें, इंटरवल में। किस इंटरवल में, हमारा रेंज वाला इंटरवल में, ठीक है। अब देख रहे हैं वी नो कंसीडर द सम एग्जांपल। अब एग्जांपल के मदद से समझेंगे कि कैसे हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और ये जो है 2 नंबर में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है। तो इसको करते हैं अब, चलिए देखिए। हाँ, यहां पर क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। आप जान रहे होंगे कि साइन इनवर्स है तो साइन को काटने के लिए क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। और साइन में 1/√2 कितना का वैल्यू होता है, हम जानते हैं कि साइन कितना का वैल्यू 1/√2 मतलब कि 45 डिग्री। और 45 को रेडियन में कैसे लिखते हैं, साइन π/4, ठीक है। तो π/4 है। और हम जान रहे हैं कि π/4 अब यहां से देखना होता है इसके रेंज में है या नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हम दिखाए थे बॉक्स में, ये हमारा जो इसका रेंज होता है साइन इनवर्स का, क्या होता है, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 और क्लोज इंटरवल, ठीक है। मतलब कि -π/2 से लेकर के π/2 तक का हर एक वैल्यू। तो हम देख रहे हैं कि π/4 जो है इसके बीच में है ना, इसके बीच में कहीं भी है ना, उसके बीच में है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया, इसके बराबर बाई मान लिया। अब साइन बाई बराबर इतना कर लिया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, हम लिख देंगे वहां पर कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 होता है, इसलिए हमारा वैल्यू π/4 इसके बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा। इस तरह से भी बना सकते हैं। और नहीं तो ये हमारा दिया हुआ है कि वी नो दैट द रेंज ऑफ, उसी तरह से लिखा है, सिर्फ यहाँ पर क्या कर लिया, वैल्यू मान लिया कि बाई बराबर ये हो गया और साइन बाई बराबर इस तरह से कर लिया। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज, अब यहाँ पर बोल दिया ना कि इसका ब्रांच है ना, किसका, साइन इनवर्स का ब्रांच है, मतलब कि इसके बीच में हमारा लाई कर रहा है। और जो हमारा वैल्यू है साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इतना इक्वल टू π/4, क्योंकि ये साइन π/4 का वैल्यू हो जाएगा और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, उसको काटा नहीं जाता, ठीक है, वो कैंसिल हो जाता है। एक तरह से कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स और साइन π/4 जो हुआ आपस में कैंसिल हो गया, लेकिन इसको डायरेक्ट काट के नहीं दिखाना, नहीं तो गलती होने का चांस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/4। अब उसी तरह से अगला बोला है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, पहले हम जानेंगे कि 1/√3 किसका वैल्यू होता है। तो 1/√3 होता है 60 डिग्री का वैल्यू, और 60 डिग्री को π/3 से दर्शाते हैं, ठीक है, π/3 से दर्शाते हैं। और π/3 से दर्शाते हैं तो हम जान रहे हैं कि कॉट में π/3 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो अगर माइनस में ले लें तो हमारा माइनस π/3 हो जाएगा। और इसका जो रेंज होता है कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर के पाई तक होता है, 0 से लेकर के पाई तक और ओपन इंटरवल। तो हम जान रहे हैं -π/3 तो इसके रेंज में नहीं आएगा, क्योंकि 0 से पाई है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम जान रहे हैं कि यहाँ पर देखेंगे आप क्वाड्रेंट के मदद से कि इसमें और पॉजिटिव होता है, इसमें होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और इसमें क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो हम जान रहे हैं कि हमको कॉट में ही लाना है, तो कॉट में लाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉट में लाना है, इसलिए इसमें पाई प्लस करना पड़ेगा, है ना, या फिर हमको माइनस में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कि पाई माइनस, है ना। तो यहाँ पर माइनस में वैल्यू है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा। और पाई माइनस थीटा हम जानते हैं कि कुछ भी रहेगा, अगर टैन है तो टैन में रहेगा, कॉट है तब कॉट में रहेगा, तो कॉट पाई माइनस थीटा होना चाहिए। तो क्या हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं माइनस में ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर लिया, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, तो यहाँ से क्या आ गया, 3 पाई माइनस π/2 यानी कि 2π/3, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स इज, उसी को लिख दिया है कि 0 to पाई होता है। अब यहाँ पर हो गया 2π/3, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा।
अब जान रहे हैं कि 2π/3 अब हमारे रेंज में है या नहीं, एक बार चेक कर लेंगे। तो हम जान रहे हैं कि पाई से कटेगा तो यानी 60 डिग्री, 60 दूनी 120 डिग्री, और जानते हैं कि 0 से पाई तक का इसका रेंज होता है, इसलिए ये इसमें लाइक कर जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमारा एक्सरसाइज है, तो एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद फिर वीडियो में हम पूरा एक्सरसाइज को करवाएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन को लेते हैं, साइन इनवर्स क्या है, -1/2, ठीक है। अब इसको हम जान रहे हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज क्या होता है, -π/2 से π/2, ये होता है इसका रेंज। अब हम क्या करेंगे, हम जान रहे हैं कि एक फॉर्मूला होता है, या फिर फॉर्मूला हम नहीं मानेंगे तो हम जान रहे हैं कि यहाँ से क्या कर लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पर ही चले जाते हैं। साइन इनवर्स -x बराबर, ठीक है, साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि उसी फॉर्म में है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स माइनस कर लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स, अब क्या है 1/2 है, तो 1/2 कितना का वैल्यू होता है, 1/2 होता है 30 डिग्री, मतलब साइन π/6। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन से साइन कैंसिल, यानी कि हो जाएगा π/6, मतलब कि -π/6 हो जाएगा। और -π/6 जो है इसके बीच में का वैल्यू है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछता है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में हम इसका पूरा पार्ट लाएंगे, तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।